सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात सबसे जो भाषा बोलते हैं जो ध्वनि होती है वो ध्वनि, तो उसको हम कहते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ग आदि। अब दूसरी तौर पर इसकी परिभाषा होती है भाषा की सबसे लघुत्तम अर्थात छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब बच्चों संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला स्वर वर्ण अर्थात अच, व्यंजन वर्ण अर्थात हल। स्वर का मतलब अ, आ, ई, उ, ये जो हमारे 13 स्वर होते हैं वो, और हल का मतलब जो हमारे 25 तक व्यंजन होते हैं वो हमारे हल कहलाते हैं। अब बच्चों स्वर, सबसे पहले स्वर वर्ण है, उसकी परिभाषा जाने व समझे। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत में प्राय 13 स्वर होते हैं, और वो कौन कौन से हैं बच्चों, उन्हें देखें। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 13 स्वर हैं जो संस्कृत में प्राय प्रयोग में लिए जाते हैं। स्वरों को प्राय 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को हमने 3 भागों में विभक्त कर रखा है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा बच्चों प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में अर्थात बोलने में एक मात्रा का समय, काल या प्रयोजन लगता है, अर्थात कम से कम समय लगता है, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे बच्चों उदाहरण है अ, ई, उ, री और री। इनकी संख्या होती है बच्चों 5। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल का मतलब होता है उत्पत्ति का साधन, अर्थात जैसे ये उत्पन्न हुए हैं वैसे ये बोले जाएंगे। बच्चों अब दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर जो है उनसे 2 मात्राओं का अधिक समय लगता है जिनको बोलने में, वे स्वर कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 8। वो स्वर कौन से आप नोट करें बच्चों। आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ, आई, औ। ये हमारे 8 स्वर हैं। बच्चों अब हमारा रह गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब होता है वह स्वर जिसकी मात्रा में ह्रस्व और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, अर्थात जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है वो कहलाता है प्लुत स्वर। जैसे राम बोलते हैं तो राम का उच्चारण करने में हमें 3 गुना समय लगा, अर्थात राम को बोलने में संबोधन शब्द आता है तो उसमें हमारा प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। बच्चों ये केवल दिखावे के लिए होता है, उच्चारण के लिए होता है, संबोधन के लिए होता है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप राम का उच्चारण करेंगे तो राम लिखकर 3 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा हे राम। किसी शब्द को लंबा खींचना वह प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। बच्चों आशा करती हूँ आज आपको वर्ण का यह अध्याय भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।